अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सबको पता है कि गाने सुनना गुनाह है। अब एक बंदा जो है हैंड फ्री लगा के जो है गाने सुन रहा होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो अकेला जो है गुनाहगार हो रहा है। और एक बंदा होता है कि जो है लोगों को दिखा दिखा के या ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर में शादी ब्याह के मौके पर जो है गाने बजा रहा होता है, तो ना सिर्फ वो खुद गुनाहगार हो रहा होता है, बल्कि जो लोग उसको सुन रहे होते हैं वो उनको भी गुनाहगार करता है और उनकी गुनाह का कुछ हिस्सा जो है उसके पास भी जा रहा होता है। लेकिन वो इस चीज़ को जो है रिमाइंड नहीं करता। इस टॉपिक पे लोग बात करना नहीं चाहते, इस टॉपिक को लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो बोलते हैं कि उनकी एक जहन बना हुआ होता है कि अगर हमने ये सुन लिया तो फिर जो है हम पे चीज़ें अमल करना लाजमी होगा। और वो ये कहते हैं कि गाने रूह की ग़िज़ा है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि गाने रूह की ग़िज़ा है। जब एक चीज़ आप बार बार सुनते हैं तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो रोज़ाना सिगरेट पीता है, तो उसको स्मोकिंग की जो है आदत पड़ जाती है। अब बजाय उसके कि एक नया इंसान को अगर आप एक दिन सिगरेट दें तो वो उसको नहीं पी जाएगा, वो खांसेगा और वो उसको सही तरह से पी भी नहीं पाएगा कि उसको फेंक देगा। तो ऐसे ही मिसाल गाने सुनने वाले की, जब वो गाने सुनता है तो उसको मज़ा आता है, और जब उसको मज़ा आता है तो वो बार बार सुनने लगता है। किसी ने सवाल किया कि हमें जो है गाने सुनने में और जो है बुरे काम करने में मज़ा आता है, जबकि नमाज़ पढ़ने में और कुरान मजीद पढ़ने में जो है हम सो जाते हैं, हमें सुस्ती ऐसी आती है। तो किसी सियाने ने खूब कहा कि कांटों पर जो है कभी नींद नहीं आती और जो है कभी आपकी आंख नहीं लगती, बजाय इसके कि अगर आप फूलों पर बैठे हों तो आपको नींद नहीं आएगी तो क्या आएगी। इसकी मिसाल भी ऐसे ही है, जब आप गाने सुनते हैं तो आपको मज़ा आ रहा होता है, वो कांटों की मानिंद है। और जब आप तिलावत कुरान पाक सुन रहे होते हैं, आप जो है बैठे हो बिल्कुल आराम से, आप में कोई जो है फीलिंग्स डेवलप नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब यही होता है कि आप फूलों पर बैठे होंगे। अब बात आती है व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करने की। जब आप व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करते हैं तो उसमें अगर सॉन्ग होगा तो इसका नुकसान ये है कि ना सिर्फ आप खुद गुनाहगार हो रहे हैं, बल्कि जो उस स्टेटस को देख रहे हैं वो भी गुनाहगार हो रहे हैं। और एक सबसे अहम और ज़रूरी बात कि जो आपका व्हाट्सएप पे स्टेटस होता है, अबाउट होता है, प्रोफाइल डीपी होती है, ये सब चीज़ें जो है आपकी शख्सियत को ज़ाहिर कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है एक तरह का ही कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं, एक तरह की ही सॉन्ग लगा रहे होते हैं, या कोई एक ऐसा टॉपिक जो आप उसको डेली अपलोड करते हैं, तो लोग आपको उस शख्सियत का समझने लगते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कार्स पसंद है तो आप कार के स्टेटस लगा रहे हैं बार बार, कभी कुछ लिख के तो कभी कुछ लिख के, तो लोग आपको इस बात से बचानेंगे कि इसको कार का शौक है। फिर जब लोग आपसे मिलेंगे, कोई अगर आपसे बंदा बात करना चाहेगा तो वो यहीं से स्टार्ट लेगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी शख्सियत को ज़ाहिर कर रही होती हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब जुम्मा आता है तो हर वो शख्स जो गाने लगा रहा होता है उसके स्टेटस में भी नात आ जाती है, और जैसे ही जुम्मा ख़त्म होता है अगले दिन लगता है तो वैसे ही वो गाने लगाना शुरू हो जाता है। तो मुझे तो ऐसा ज़ाहिर होता है कि जो है हमारा व्हाट्सएप जो है सिर्फ जुम्मे के दिन ही टॉपिक पहनता है, उसके बाद वो अपनी टॉपिक उतार के रख देता है। तो अपने अंदर, अपनी शख्सियत के अंदर इतनी बड़ी चेंजिंग लाना ये नुकसानदेह है आपके लिए। आप इतनी बड़ी जो है अपने अंदर चेंजिंग ला रहे हैं, जुम्मे के दिन आपने बोला गा दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब जैसे ही जुम्मा ख़त्म हुआ, ये जानते बूझते भी कि गाने सुनना गुनाह है, गाने सुनना हराम है, गाने बजाना हराम है, उसके बाद आप दूसरों को भी सुना रहे हैं, तो दूसरे को जो सुनेगा उसका कुछ % गुनाह का हिस्सा आपको भी जाएगा। ये सब आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं है, लेकिन आप इसको जो है रिमाइंड नहीं करवाते, इस पर अमल नहीं करते।